गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th अपन ने द्विवेदी जी वाला चैप्टर पढ़ा था, मेरी जीवन रेखा। ठीक है ना। तो आज उसी के हम क्वेश्चन आंसर आप लोगों को बता रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही बता रहे हैं और उनके आंसर आप लोग प्लीज़ नोट करते चलेंगे। ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन और आंसर जो इम्पोर्टेंट है वो बता देते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्विवेदी जी के इस्तीफ़ा वापस लेने के संबंध में पूछने पर उनकी पत्नी ने क्या कहा। द्विवेदी जी पर रेलवे की नौकरी से इस्तीफ़ा देने पर उसे वापस लेने का दबाव बहुत था, है ना, दबाव पड़ा। तो उन्होंने इसके बारे में अपनी पत्नी से पूछा। पत्नी ने उन्हें सीधे ही मना कर दिया। क्या मना कर दिया कि क्या थूक कर भी कोई उसे चाटता है। इस उत्तर से द्विवेदी जी बड़े प्रसन्न हुए तथा उन्होंने अपनी पत्नी को धन्यवाद दिया कि मतलब एक बार कोई काम कर देने के बाद दोबारा उस कार्य को क्या कोई करता है कि कोई काम खराब हो गया। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है, होशंगाबाद में द्विवेदी जी ने क्या नई उपलब्धियां प्राप्त की। तो होशंगाबाद में द्विवेदी जी ने सुशिक्षित महानुभावों का उन्हें साथ मिला। उन संगति के फलस्वरूप उन्होंने 4 आदर्श सिद्धांत अपने निश्चित किए। पहला, समय का पाबंद होना। दूसरा, रिश्वत न लेना। तीसरा, अपना काम ईमानदारी से करना। चौथा, ज्ञान वृद्धि के लिए लगातार प्रयासरत रहना। इस तरह से होशंगाबाद में द्विवेदी जी ने नई उपलब्धियां प्राप्त की थी। ठीक है। फिर है हमारा थर्ड, इम्पॉर्टेंट नहीं है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, नहीं थर्ड, द्विवेदी जी के लेखों की भाषा किस प्रकार का संशोधन किया करते थे। हाँ, थर्ड क्वेश्चन है कि द्विवेदी जी लेखों की भाषा, जो लेख लिखते थे उसकी भाषा में किस प्रकार का संशोधन कर दिया करते थे। संशोधन माने उसमें कैसे वो बदलाव लाते थे। ठीक है ना। तो द्विवेदी जी कुछ ही अपने शब्दों का इधर उधर हेर फेर करके और जहाँ भी कठिन शब्द होते थे उसे सरल भाषाओं में प्रस्तुत करके उनको अपना संशोधित करके उन्हें नया रूप देते थे। ठीक है। फिर है, इंडियन प्रेस में काम करते हुए द्विवेदी जी ने कौन सी पुस्तक लिखी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इंडियन प्रेस में काम करते हुए कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो इंडियन प्रेस में काम करते हुए सरस्वती पत्रिका के संपादन में द्विवेदी जी ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। इसके अतिरिक्त समय मिलने पर कुछ लेखन कार्य भी किया था। उन्हें लिखने का काम कम समय नहीं मिलता था, फिर भी उन्होंने अपनी संपत्ति शास्त्र नामक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? संपत्ति शास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है। अब आते हैं हमारे दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आंसर। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आंसर में है, फर्स्ट, द्विवेदी जी ने अपने लिए कौन से 4 सिद्धांत निश्चित किए थे, उनका पालन करने में वे कहाँ तक सफल हुए। द्विवेदी जी के कौन से 4 सिद्धांत थे जो उन्होंने निश्चित किए थे और उनका पालन करने में वो कहाँ तक सफल हुए थे। तो द्विवेदी जी बचपन से ही सुशिक्षित व्यक्तियों की संगति में रहने का उनका स्वभाव था कि अच्छा साथ करें, अच्छी संगति करें जिससे हम अच्छे बने, योग्य बने। सत्संगति के फलस्वरूप उन्होंने अपने लिए 4 सिद्धांत निश्चित किए जो इस प्रकार थे। पहला, समय की पाबंदी करना। दूसरा, रिश्वत न लेना। तीसरा, अपना काम ईमानदारी से करना। चौथा, ज्ञान वृद्धि के लिए सतत प्रयत्न करते रहना। इनमें से पहले 3 का पालन करने में वे सहज ही सफल रहे, किंतु चौथे का पालन करने के लिए उन्हें सजग रहने की आवश्यकता पड़ी। सजग माने अलर्ट रहने की। ठीक है ना। फिर सेकंड है, सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य द्विवेदी जी को किस प्रकार प्राप्त हुआ। सरस्वती पत्रिका का जो उन्होंने संपादन कार्य किया था उन्हें किस प्रकार प्राप्त हुआ। तो द्विवेदी जी एक अध्यापक से मिले। उन्होंने तीसरी कक्षा के कोर्स की एक पुस्तक की आलोचना लिखकर प्रकाशित कराने पर जोर दिया। जब पुस्तक देखी तो अध्यापक द्वारा बताए गए दोष उसमें पाए गए। फलस्वरूप द्विवेदी जी ने उसकी समालोचना लिख करके पुस्तक के रूप में प्रस्तुत कर दी। उस पुस्तक का स्वामी इंडियन प्रेस प्रयाग था। इंडियन प्रेस का
प्रयाग था, उस समालोचना से प्रभावित होकर उन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्य किया। द्विवेदी जी को सौंपने का उन्होंने निश्चय किया। इस प्रकार द्विवेदी जी को सरस्वती का संपादन कार्य प्राप्त करने का अवसर मिला। ठीक है, फिर है हमारा थर्ड क्वेश्चन, द्विवेदी जी को विद्यार्थी जीवन में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो द्विवेदी जी अपने विद्यार्थी जीवन में कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना किए। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जन्म से एक गरीब परिवार के थे। विद्यार्थी जीवन में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 13 साल की आयु में वे 26 मील दूर रायबरेली जिला स्कूल में अंग्रेजी की पढ़ाई करने जाते थे। वे गांव में अपनी पीठ पर गांव से आटा और दाल लाद कर ले जाते थे। उन्हें खाना बनाना नहीं आता था। आटे के पेड़े बना करके लोइयाँ बनाकर गोली टिकिया बना करके वो दाल में पकाते थे और उसी से अपना पेट भरते थे। परिवार की खराब हालत के कारण उन्हें आगे पढ़ाई ना हो सकी और फिर वे आगे उनकी पढ़ाई बीच में ही रुक गई थी, आगे पढ़ाई नहीं कर सके थे। ठीक है ना। फोर्थ है, द्विवेदी जी को सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन करने के लिए किस तरह के प्रलोभन दिए जाते थे। इस संबंध में उनकी प्रतिक्रिया क्या होती थी। प्रलोभन मीन्स कि कैसे कैसे उन्हें लालच दिए जाते थे कि आप मेरा ये काम कर दें तो हम आपको प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती के लेख को छापने की बड़ी बात समझी जाती थी कि इतना बड़ा लेख उसमें पत्रिका में छप गया। इसके लिए द्विवेदी जी को बड़े बड़े प्रलोभन में लालच दिया जाता था। कोई मौसी का मरसिया छपवाने के बदले निहाल कर देने को कहता, कोई कहता हमारी मौसी का मरसिया छाप दो। मरसिया मीन्स कि मृत्यु में जो शोक पत्र वगैरह लिखते हैं ना। तो कोई सभापति का भाषण छपने के लिए दुपट्टे की बात करता कि सभापति का भाषण छाप दो, मैं तुम्हें नया दुपट्टा दूंगा। कोई चित्रों सहित जीवन चरित्र छापने पर बड़ी कहता कि हमारा चित्र सहित जीवन चरित्र छाप दो तो मैं बढ़िया से बढ़िया घड़ी दूंगा, साइकिल तुम्हें भेंट करूंगा। इस प्रकार के प्रलोभन उन्हें लालच दिए जाते थे। तो इस प्रकार के प्रलोभनों के प्रति ध्यान न दे करके द्विवेदी जी ने सरस्वती में वही सामग्री छापते थे। सरस्वती उनकी पत्रिका जो थी उसमें वही सामग्री छापते थे जो पाठकों को रुचिकर होती थी, जो पाठक माने पढ़ने वाले को अच्छी लगे। ठीक है ना। ये उनकी प्रतिक्रिया होती थी कि कोई कितना भी लालच दे लेकिन हम काम वही करेंगे जो अच्छा होगा। ठीक है। फिर है हमारा फिफ्थ, आशय स्पष्ट कीजिए। अव्यवस्थित चित्त वाले मनुष्य की सफलता में सदैव संदेह रहता है। और ये आता ही आता है एग्जाम में बेटा, है ना। तो चित्त की अस्थिर अव्यवस्थित माने स्थिर ना रहे, चारों तरफ दिमाग भटकता रहे कि कभी आप पढ़ने बैठ गए, फिर उस बीच में खाना खाने बैठ गए, फिर थोड़ा टहल आए, तो ये होता है अव्यवस्थित चित्त। या हम पढ़ यहाँ रहे हैं और ध्यान हमारा पढ़ाई में है, किताब हमारे सामने खुली है और हम देख कहीं और रहे हैं, सोच कहीं और रहे हैं, तो ये होता है अव्यवस्थित चित्त। चित्त की अस्थिरता कार्य में प्रगति को उदासीन बना देती है। हम कोई कार्य करते हैं तो फिर उसमें हमारा उदासीन माने मन नहीं लगता है ना। कार्य के प्रति उदासीन होने पर हमें सफलता की संभावना कम हो जाती है। जब कार्य में मन नहीं लगेगा, कोई चीज़ हम अच्छे से समझेंगे नहीं तो हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। कार्य की सफलता तभी संभव है जब व्यक्ति एकाग्रचित्त होकर किसी चीज़ में कंसंट्रेशन होकर हम जब व्यक्ति एकाग्रचित्त होकर पूरी शक्ति से काम में लगता है। मन लगा करके जब हम कोई काम करते हैं वही काम अच्छा होता है और उसी काम में हमारा मन लगता है। तो अव्यवस्थित चित्त वाले आदमी की सफलता में हमेशा संशय बना रहता है, संदेह रहता है। ठीक है ना। ये कार्य सफल होगा ऐसे कोई श्योरिटी नहीं रहती। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब कल अपन 5th चैप्टर पढ़ेंगे कर्मवीर। ओके।